नमस्कार श्रोताओं, आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और स्टूडियो में स्वागत है डॉक्टर विनय वर्मा जी आपका। आपको भी नमस्कार। नमस्कार गजेंद्र जी और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। विनय जी, जैसा कि हर रविवार को हम अपने श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं और सुझाव शिकायतें लेकर आते हैं, तो आज का ये सिलसिला शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू करें। कार्यक्रम में आज का जो पहला ईमेल है वो हमें हमारे जिन श्रोताओं ने भेजा है उनका नाम है अनोखे लाल मौर्य, कटरा चांद खां, वार्ड नंबर 11, पुराना शहर, बरेली से। लिखते हैं आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को सादर प्रणाम। शुक्रवार को फिल्मी फ्राइडे इन्होंने सुना, इनको बहुत अच्छा लगा और गीतों का चयन पसंद आया इनको, और इसी दिन सुबह 10 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम सुना, ये भी इनको अच्छा लगा। शनिवार को सुबह 8:15 पर इन्होंने सुना नमस्ते बरेली कार्यक्रम। इसमें भी शहर के बारे में जो जानकारी दी गई वो लाजवाब थी। इसी दिन शाम 5:05 पर आपकी बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम इन्होंने सुना, इनको बहुत अच्छा लगा और लाजवाब प्रस्तुति रही। कार्यक्रम सुनकर आनंद आ गया। श्रोताओं ने बहुत अच्छी तरह से बात की और श्रोताओं से बातें भी अच्छी की गई। बताते हैं कि रविवार को सुबह अंकुर कार्यक्रम इन्होंने सुना, जो इनको हर बार की तरह बहुत अच्छा लगा। बच्चों से जो जानकारी दी गई और बच्चों को जानकारी दी गई वो इनको बहुत अच्छी लगी और गीत भी लाजवाब थे। कहते हैं कि सोमवार को शाम 7:31 पर अनुरोध गीत कार्यक्रम सुना और ये जो कार्यक्रम था इसमें हम श्रोताओं के अधिक से अधिक पत्र भी शामिल किए गए और गीत भी बहुत सुंदर सुनवाए गए। मंगलवार को नमस्ते बरेली कार्यक्रम में इन्हें अच्छी जानकारी लगी और इसी दिन शाम को 5:05 पर आपकी बात आकाशवाणी के साथ में श्रोताओं से जो बातचीत की गई बहुत अच्छी थी, गाने भी अच्छे थे। बुधवार शाम को कहते हैं कि आपकी बात और आकाशवाणी के साथ जो कार्यक्रम है वो इनको बेहद पसंद आ रहा है, लाजवाब कार्यक्रम है और गाने भी बहुत अच्छे सुनवाए जाते हैं कार्यक्रम में। और नमस्ते बरेली के बारे में जिक्र करते हुए गुरुवार के कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि इसमें हीमोफीलिया पर जो जानकारी दी गई थी वो इनको बहुत अच्छी लगी, जो डॉक्टर सुदीप सरन से बातचीत कर सुनवाई गई थी। और बाकी कहते हैं कि बहुत काम की जानकारी थी और 84 घंटा मंदिर के बारे में जो जानकारी हमें सुनने को मिली, सुनकर आनंद आ गया और कार्यक्रम बहुत अच्छे जा रहे हैं। और इतना सुंदर कार्यक्रम आपको प्रस्तुत करने के लिए आकाशवाणी बरेली को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। भाई अनोखे लाल मौर्य जी को भी धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने बहुत ही विस्तार से पूरे हफ्ते के कार्यक्रमों की समीक्षा के रूप में अपना ईमेल भेजा है और सभी कार्यक्रमों का जिक्र किया है एक एक करके, चाहे वो फिल्मी फ्राइडे की बात की जाए, नमस्ते बरेली की भी बात की जाए, आपकी पसंद की बात की जाए, अंकुर है, सभी कार्यक्रमों का जिक्र किया। और खास बात तो यह है कि जो नया कार्यक्रम जोड़ा गया है इस बार शाम के लिए, आपकी बात तो आकाशवाणी के साथ जी, ये कार्यक्रम इन्हें ज्यादा पसंद है और इसमें जो भी विषय रखे गए ये बहुत अच्छे लगे। भाई बहुत अच्छी बात है। हमारा भी उद्देश्य यही था इस कार्यक्रम के प्रति कि भाई श्रोता भी किसी विषय पर जो अपनी बात रखना चाहते हैं वो एक ओपन मंच बनाया गया है, ताकि श्रोता अपने मन के विचार उस विषय पर रख सके, हम भी जान सकें या दूसरे श्रोता भी जान सके कि भाई श्रोताओं के मन में उस विषय से संबंधित क्या विचार चल रहा है। तो अपने विचार साझा करते हैं फोन कार्यक्रम के माध्यम से और काफी लोकप्रिय प्रोग्राम हो रहा है। ये अच्छी बात है, जान करके अच्छा लग रहा है। दूसरे कार्यक्रम भी इन्हें अच्छे लगे, चलिए अच्छी बात है। नमस्ते बरेली के कुछ विषयों का जिक्र किया, साथ ही साथ जो झुमका गिरा रहे हैं उसका भी जिक्र किया, वो भी इन्हें अच्छा लगा। तो बहुत अच्छी बात है, सभी कार्यक्रम हमारे सुनते रहे। और आपको लग रहा है अगर कभी भी लगे कि भाई इस कार्यक्रम में थोड़ा मजा कम आया या अगर ये दूसरे तरीके से पेश किया जाता तो उसका भी जिक्र करें। कोशिश करेंगे कार्यक्रमों में और सुधार आए और बेहतर कार्यक्रम हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। विनय जी, अगला जो मेल है वो हमें मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से मिला है। आप हैं विमल वर्मा जी। सबसे पहले आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वाले सभी सदस्यों को सप्रेम नमस्कार। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बेहद रोचक, ज्ञानवर्धक और स्वस्थ मनोरंजन से परिपूर्ण होते हैं। 8, 10 और 12 अप्रैल को प्रातः 10 बजे कार्यक्रम आपकी पसंद इन्होंने सुना, जो इनको बेहद पसंद आया। 11 अप्रैल को शाम 5:05 पर आपकी बात आकाशवाणी के साथ और इसी दिन शाम 5:30 से लकी 3 कार्यक्रम इन्होंने सुना, जो इनको बेहद पसंद आया। 8 अप्रैल के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि शाम 6:30 पर किसान वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा हमने सुनी अनाज का भंडारण। तो ये जानकारी बहुत लाभप्रद लगी, क्योंकि इस समय गेहूं की फसल जो है पककर घरों में आ गई है और गेहूं का जो भंडारण है
लंबे समय तक के लिए किया जाता है। कहते हैं कि ये नवीन जानकारी थी और इस कार्यक्रम को सुंदर आवाजों में पेश किया गया, वो बहुत अच्छा लगा। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। पिछले कार्यक्रम में आपने मेरे ईमेल को स्थान दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार, धन्यवाद और विनम्र अनुरोध है पत्र को कार्यक्रम में स्थान देने की कृपा करें। देखिए, ये कार्यक्रम यानी आपका पत्र मिला कार्यक्रम आपका है। यहाँ तक कि यूँ कहें कि जितने भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं सभी हमारे लिसनर के लिए हैं, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पत्र भेजें, आप मेल करें, आप कमेंट करें और हम कार्यक्रम में शामिल ना करें। बिल्कुल, आवश्यकता यही है कि जो भी आप अपना मेल करें, पत्र है, उसमें कार्यक्रमों के बारे में लिखें, कार्यक्रमों की खूबसूरती के बारे में लिखें, क्या खामियां हैं उसका भी जिक्र कर सकते हैं और कैसा लगा, क्या सुधार हो सकता है। अगर इन बातों का समावेश करेंगे तो कार्यक्रम में आपके मेल, पत्र सभी शामिल होंगे। बहुत अच्छे कार्यक्रम आपको लगे और किसान वाणी के अंतर्गत जो आपने बताया कि भंडारण के बारे में जानकारी मिली, वो भी अच्छी लगी और वास्तव में ज़रूरी है क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। गाँव में इस समय गेहूँ कट करके घरों में आ गया है जी, और उसे कैसे भंडारित किया जाए, अगर ये जानकारी कुछ थोड़ा मिल जाती है हमारे किसान परिवारों के लिए, तो निश्चित रूप से लाभदायक होगी क्योंकि बहुत सारा अनाज हर साल खराब हो जाता है क्योंकि कीड़े-मकोड़े, घुन ये सब लग जाते हैं और अनाज खराब होता है। ऐसे में अगर सावधानी थोड़ी-सी बरत लेंगे तो फिर अपना अनाज सुरक्षित रखेंगे। ऐसी जानकारी समय-समय पर हम कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहे हैं और पहुँचाएँगे आगे भी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो आपने कार्यक्रम सुने और अच्छे लगे और विस्तार से कार्यक्रमों के बारे में बताया। कार्यक्रम में अगला जो मेल है जेल रोड छत्तीसगढ़ से नरेंद्र डोम जी का है। कहते हैं कि हम आकाशवाणी बरेली के नियमित श्रोता हैं। यहाँ से प्रसारित सभी प्रोग्राम हमें बहुत बहुत अच्छे लगते हैं और आप सबको वैशाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और कार्यक्रम आपने सुना होगा तो इससे पहले आपने मेल किया है जो हम तक पहुंचा है। बहुत अच्छी बात है। आगे कुछ नहीं लिखा है लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जब भी आगे हमें खत लिखें या मेल करें तो कुछ और कार्यक्रमों का भी जिक्र करें। वो भी कार्यक्रम यदि आपने सुने हैं, कैसे लगे हैं, उनके बारे में भी बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। विनय जी, अगला जो मेल है वो रेडियो के दीवाने ग्रुप से हमें भेजा है। आप हैं रेशमा अंसारी और इनके सभी साथी। लिखते हैं डॉक्टर विनय सर और रेडियो बरेली को बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं। इनकी एक सलाह है कि कार्यक्रम जो आपकी पसंद है ना, उसको पेश करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति को दे दी जाए। श्रोताओं की शिकायत बिल्कुल खत्म हो जाएगी क्योंकि A to Z सारे नाम पढ़े जाते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हेड हैं, जो निर्णय लेंगे वो हम श्रोताओं के हक में लेंगे। और हाँ, आपका पत्र मिला कार्यक्रम का जो प्रसारण समय है बार बार क्यों बदला जाता है, जरूर बताइएगा। आज भी कुछ देर के लिए आपका प्रोग्राम बंद रहा मोबाइल ऐप पर, आखिर क्यों? कुछ कीजिए। आकाशवाणी बरेली से जुदाई कतई बर्दाश्त नहीं है, जरूर बताइएगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप इस रेडियो से जुड़े हुए हैं, बहुत समय से हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं लगातार। निश्चित रूप से एक लगाव हो जाता है आकाशवाणी परिवार से, जो लोग सुनते रहते हैं। हमें भी लगाव है, आप सभी के नाम याद हैं। जब भी पत्र पढ़े जाते हैं तो बस आप पढ़ते जाते हैं, उसके आगे का नाम और कहाँ के रहने वाले हैं सब याद आ जाता है। तो ये लगाव के कारण ही होता है। ये लगाव हमारे कार्यक्रमों से बनाए रखें। और जहाँ तक समय परिवर्तन का सवाल है तो बार बार ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। बाकी जो अभी फिक्स पॉइंट चार्ट नया आया है उसमें जो समय परिवर्तित हुआ है तो वो अब आगे के लिए है, लेकिन अब इसमें परिवर्तन नहीं होगा फिलहाल। तो ये आपको ऐसा लगा होगा कि इस बीच इस महीने परिवर्तित हुआ है, आगे नहीं होगा। लेकिन कभी कभी कुछ विशेष कार्यक्रमों के आ जाने के कारण या रिले होने के कारण समय में परिवर्तन हो जाता है। इसके लिए हमें भी खेद रहता है। और जहाँ तक एक बात और आपने पूछी है कि आपकी पसंद अगर एक ही व्यक्ति से, वो कैसे संभव है? क्योंकि जिस हमारे उद्घोषक की ड्यूटी जिस दिन होती है उस दिन जो आपकी पसंद पड़ता है वही उद्घोषक उसको प्रस्तुत करता है। और फिर एक ही व्यक्ति अगर किसी प्रोग्राम को प्रस्तुत करेगा तो कभी कभी कुछ लोगों को अगर पसंद नहीं आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वो प्रतिदिन का कार्यक्रम है और हर प्रत्येक दिन अलग अलग हमारा जो उद्घोषक है वो रहता है या रहती है, तो उसी की आवाज में ये फिर पेश किया जाता है जी। जो कि व्यवस्था बनी हुई है और ये जारी रहेगी। हम उम्मीद करेंगे क्योंकि मोनोटोनस ना हो जाए, कोई आवाज बार बार बदलती रहे। यही एक आकाशवाणी और रेडियो की पहचान होती है। तो उसमें आप थोड़ा विश्वास रखें, थोड़ा रुचि बनाए रखें और अलग अलग आवाजों में सुनेंगे तो शायद जो वैरायटी है वो आपके पास पहुंचेगी तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल विनय जी, अगला जो मेल है वो हमें पुराना तालाब डुमराव से बलीउल्लाह अंसारी और इनके साथियों ने भेजा है। कहते हैं कि आपका ये प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है, प्रस्तुति का तो कोई जवाब नहीं।
मेल के जरिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहा हूं। आपके यहाँ से प्रसारित फरमाइशी प्रोग्राम्स की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। सभी प्रस्तुतकर्ता श्रोताओं के नाम बड़े चाव से पढ़ते हैं, सराहनीय है और अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं। बस इतनी सी बात लिखी है और फरमाइशी कार्यक्रमों का जिक्र किया है, वो अच्छे लगे हैं। निश्चित रूप से जब अपना नाम रेडियो से कोई व्यक्ति सुनता है और उसका पत्र या उसका मेल शामिल होता है या उसकी पसंद पूरी होती है तो अच्छा लगता है हर किसी को। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मेल्स की और कमेंट्स की और फरमाइश की संख्या इतनी अधिक हो जाती है तो वो सभी शामिल नहीं हो पाते हैं, तो हमारी शिकायतें आने लगती हैं, हमारे श्रोता शिकायत करते हैं, तो ऐसा हो जाता है। और आपको यही कार्यक्रम पसंद आए तो हम यही कहेंगे कि दूसरे कार्यक्रम भी सुने जो यहाँ से प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें किसी का नाम नहीं होता है बल्कि ज्ञान की बातें होती हैं, सूचनाओं की बातें होती हैं, वो भी रेडियो से प्रसारित होते हैं। उनके बारे में बताएं कि वो कैसे लगे, क्योंकि ज्ञानवर्धन भी हमारा एक उद्देश्य है रेडियो का। मनोरंजन के साथ ही साथ ज्ञानवर्धन है, सूचना है, ये हमारे उद्देश्य है और हम कोशिश करेंगे कि इनमें खरे उतरे। लेकिन तभी जब आप उसे सुनेंगे, पसंद करेंगे और हम तक बात पहुंचाएंगे कि भाई कैसा लगा आपको, तो आगे जब भी हमें आप मेल करें तो इस बात का ध्यान रखें कि फरमाइशी कार्यक्रम के अलावा जो दूसरे प्रोग्राम भी होते हैं उनके बारे में भी लिखें, वो कैसे लगे, क्योंकि हमारे जानने की उत्सुकता भी रहती है कि वो प्रोग्राम हमारे श्रोताओं को कैसे लगे। अगर कोई श्रोता उसका जिक्र करता है कि हमें अंकुर कार्यक्रम अच्छा लगा, हमें ग्राम जगत कार्यक्रम अच्छा लगा, नारी जगत अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ उन्होंने सुना है। अदरवाइज तो ये लगता है कि सिर्फ फरमाइश प्रोग्राम की टाइमिंग के दौरान ही आप अपना रेडियो सेट खोलते हैं या मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। कोशिश करें कि हमारे अन्य कार्यक्रम भी आप सुने और उनके बारे में भी लिखें। जी विनय जी, अब आकाशवाणी बरेली की पेज पर हमारे श्रोताओं ने आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट पर अपने कमेंट किए हैं, तो उन्हें पढ़ते हैं। बिल्कुल शामिल करें। कार्यक्रम में आज का जो पहला कमेंट है वो हमें भेजा है विनेश कुमार जी ने, और पता लिखा नहीं है इन्होंने। कहते हैं कि नमस्कार, फिल्मों से संबंधित जानकारियों की खुशबू बिखेरता हुआ प्रोग्राम फिल्मी फ्राइडे केंद्र का एक अच्छा प्रोग्राम है, पर इसमें जब हम मैसेज करते हैं तो लिख कर आता है कि आपको इसमें मैसेज करने की अनुमति नहीं है, जबकि कुछ माह पहले मेरे मैसेज चले जाते थे। इनकी ये शिकायत है। लेकिन ऐसा कैसे होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर है क्या विनय जी, फिल्मी फ्राइडे के पेज पर जो श्रोता कमेंट वगैरह करते हैं, अपने मैसेज भेजते हैं, उनमें विनेश जी का जो नाम है मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर विनेश जी अपनी आईडी से अगर मैसेज भेजेंगे तो वो जरूर शामिल होगा। लेकिन चूंकि ये आईडी इनकी दूसरे नाम से है तो उसमें थोड़ा सा ये है कि इसकी वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है। विनेश जी की ये शिकायत जल्दी दूर होगी। विनय जी, चूंकि अब ये तो हमसे संबंधित है, कोशिश करेंगे कि इनकी शिकायत दूर हो जाए। क्योंकि फिल्मी फ्राइडे आप प्रस्तुत कर रहे हैं, देखें कि कहाँ पर गड़बड़ी है, क्या हो रहा है जी, और आगे अगर अगले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से शामिल होगा। बिल्कुल, बस शिकायत यही लिखी थी, बाकी कुछ नहीं लिखा इन्होंने। जी जी जी। अगला जो मैसेज है वो हमें राजधानी रायपुर से नीलू मेघ जी का कमेंट मिला है। कहते हैं कि कहना न होगा कि आकाशवाणी बरेली की हर प्रस्तुति दिलकश और जनोपयोगी होती है। हर उद्घोषक मनोयोग से प्रस्तुतियां देते हैं। सबसे सुविधाजनक तो यह है कि श्रोता कभी भी जुड़कर समय अनुसार कमेंट्स, राय और फरमाइश कर सकते हैं, मगर मोबाइल पर ठीक नहीं चलता, गायब रहता है। कृपया ध्यान दें। इस पर विचार चल रहा है और संबंधित अधिकारी तक ये बात पहुंचाई जा चुकी है कि ऐप की समस्या है और आश्वासन दिया गया है कि इसमें जल्दी सुधार होगा। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इसमें जल्दी सुधार होगा और बेहतर क्वालिटी के साथ हमारे प्रोग्राम हमारे लिसनर सुन सकेंगे। और इतनी सी बात लिखी है, चलिए इनकी शिकायत नोट की जा रही है और हम यही कहेंगे कि आगे जब भी लिखें कार्यक्रम अगर दिलकश लग रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, कार्यक्रमों का नाम भी हमें लिख के भेजें। और इतनी दूर से आपने ये कमेंट किया है और जिसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। विनय जी, अगला जो कमेंट है वो हमें कुंवर पाल जी ने भेजा है और मुरादाबाद गांव फरीदी से आपने ये मैसेज हमें किया है। कहते हैं कि मुझे आपके कार्यक्रमों की मोबाइल ऐप पर आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है, थोड़ी मोबाइल ऐप की आवाज़ बढ़ा के रखें, कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं। और विनय जी, कुछ और कमेंट भी हैं जिनमें हमारे रेडियो ऐप पर प्रसारण संबंधी कुछ शिकायतें हैं, तो उन्हें एक साथ पढ़ लें। बिल्कुल शामिल कर लें। तो हमारे ये जो श्रोता हैं लाल बाबू दीवाना, झील रोड दिल्ली से, इनकी भी ये शिकायत है कि 9 अप्रैल को आपकी पसंद कार्यक्रम मोबाइल ऐप पर सुनने को नहीं मिला। जरूर बताइएगा ऐसा क्यों होता है
और इनके अलावा भी दो एक श्रोता और भी हैं जिन्होंने लिखा है लेकिन अपना नाम और पता नहीं लिखा है। हम्म, जैसे कि हमारे ये शुक्रा नायक जी हैं, इनका पता मिल गया, खरसावा हम्म, झारखंड से। ये भी कहते हैं कि आपके पेशकश बहुत अच्छी लगती है, लेकिन 9 हम्म, अप्रैल को आपके केंद्र का कार्यक्रम आपकी पसंद सुबह 10 बजे से मोबाइल ऐप पर सुनाई नहीं दिया। ऐसा क्यों? हम्म। कृपया बताने का कष्ट करें। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि दो प्रॉब्लम है। एक तो है कि थोड़ा सा हल्का सुनाई पड़ना, और जी दूसरा ये है कि बिल्कुल सुनाई न पड़ना। जी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अगर बिल्कुल कार्यक्रम नहीं आ रहा है, इसका मतलब है नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है, इंटरनेट उस दौरान नहीं होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो जी ये वास्तव में बड़ा खेदजनक रहता है जब कभी-कभी नेटवर्किंग गड़बड़ हो जाती है, इंटरनेट काम नहीं करता है, और ये ऐप इंटरनेट के माध्यम से चलता है, हमारे श्रोता जानते हैं। तो निश्चित रूप से ये खेद की बात है, उस दौरान नहीं सुन पाए आप। और जहाँ तक कम आवाज़ आती है तो उसके लिए कहा गया है, तो हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही उसमें सुधार होगा। और बाकी अच्छी बात है कि आप इतनी दूर से कार्यक्रम सुनते हैं, और निश्चित रूप से जो आपको सुनने को नहीं मिला उस दौरान, तो अफ़सोस तो होगा, और परेशानी भी हुई होगी कि आपने कार्यक्रम सुनना चाहा और सुनाई नहीं पड़ा, इसका हमें भी खेद है। विनय जी, अब एक पत्र हमें मिला है, हुँ। पढ़ें? बिल्कुल। बड़ा ही खूबसूरत पत्र है और बेहतरीन लफ्जों से नवाजा गया है इसे। अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा हमारे ये कौन श्रोता हो बिल्कुल। सकते हैं। बहेड़ी से जी। हमारे अंजुम भाई हैं। हुँ, हुँ। कहते हैं कि गुलशन की बहारों से तो कलियों हुँ। की हया से, लहराती हुई बादे सहर वादे जिया से, हर हुँ, रंग हुँ। के हर शान के फूलों की कवा से, चिड़ियों के हुँ, चहकने से बुलबुल की नवा से, हुँ। हमने तो तुझे जाना है फकत तेरी अता से। आज फिर ये वक्त ख्याले यार की तरह महका महका और सजा संवरा सा लगता है। आज हुँ, फिर हुँ। ये पुरकशिश आवाजें समातों से गुजर रही हैं, तो जज्बाए शौक जवां होकर दिल में अंगड़ाइयां लेने लगा है। हुँ, आपके खूबसूरत अंदाजो आवाजों ने माहौल को पुरखैफ बना दिया है, जहां जहनो दिल कैफो सुरूर में डूबे डूबे से लगते हैं। एक हुँ। माह बाद खत लिख रहा हूँ किसी अच्छा। कारणवश, क्योंकि हुँ, सर आप तो जानते हैं कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। खैर, हुँ। एक अरसे के बाद ये मुलाकात की घड़ियां नसीब हुई हैं, तो ये फासले ये दूरियां सब सिमट कर करीब आ गए हैं। आफरीन हैं हुँ, आप लोग जो आज के दिन आप जैसा हम सफर हमारे साथ है, इस तन्हाई भरे सफर को हसीनो रंगीन बनाने के लिए। हुँ। अगर प्रोग्राम की बात करूं तो विनय सर की क़यादत में बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं। मेरा उनका लंबा साथ रहा है और उन्हें बहुत लंबा तजुर्बा है, इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि टिप्पणी भी कीजिए। तो एक प्रोग्राम सुना था, विनय सर की प्रस्तुति थी, 16 तारीख हुँ, की भेंट वार्ता, बढ़ती उम्र में स्वस्थ रहने के उपाय। बहुत हुँ। शानदार पेशकश थी। अब भला ये बताइए, इस वार्ता पर क्या कोई टिप्पणी कर सकता है क्या? 13 तारीख को आपका जी। पत्र मिला कार्यक्रम में। हमारा पत्र बड़े ही बेहतरीन अंदाज से पढ़ा गया, इसके लिए शुक्रिया। बहुत शानदार प्रस्तुति थी। 15 तारीख को इन्होंने आपकी पसंद कार्यक्रम सुना, इनको अच्छा लगा। 14 तारीख को इन्होंने सुना आपकी बात आकाशवाणी के साथ, आग से हुँ, सावधान। ये बहुत ही अच्छा विषय था और कार्यक्रम अच्छा हुँ, लगा। 10 बजे इस दिन जो गीत सुनवाए गए वो भी अच्छे लगे। 17 तारीख का आपकी पसंद कार्यक्रम इनको पसंद नहीं आया, क्योंकि हुँ, कुछ अंदाज और कुछ गीत दोनों में ही हुँ, कोई कशिश नहीं थी। हाँ, हुँ, हुँ। फरमाइशी प्रोग्राम का समय निश्चित कर दें तो बेहतर हो। और कहते हैं कुछ दोस्तों की आवाजें कम सुनने को मिल रही हैं, बाकी हुँ। फिर मुलाकात होगी। बहुत ही शायराना अंदाज में इन्होंने ये खत लिखा है, और ये बहुत ही पुराने हमारे लिसनर हैं, जी और बड़ी अच्छी बात लिखते हैं। इनके शायरी में बहुत कुछ होता है, और अपने अंदाज से ये अपना पत्र हम तक पहुँचाते हैं। जी तो भाई इन्होंने 1 महीने बाद समय निकाला है। बहुत सारे हमारे लिसनर शिकायत करते हैं कि हमारे पत्र शामिल नहीं करते, जी और हमारी भी शिकायत उनसे यही है कि भाई 1 महीने तक आपने पत्र क्यों नहीं भेजा? हम्म तो ये शिकायतें बनी रहती हैं, कहीं न कहीं हो सकता है कि इनके पास समय ना हो, समय नहीं निकाल पाएँ, वो होता है क्योंकि ज़िंदगी में और भी काम है जी जो करता रहता है व्यक्ति। जहाँ तक प्रोग्राम के बारे में लिखा है इन्होंने, बहुत सारे प्रोग्राम इन्हें अच्छे लगे हैं, और एक ज़िक्र और किया है जो अभी एक भेंटवार्ता प्रसारित हुई थी सेहत के बारे में, हेल्थ के बारे में कैसे करें, जी वो इन्हें अच्छी लगी, और भी ज़िक्र किया है जो। तो टिप्पणी का सवाल ये नहीं है कि क्या लिखना है, सवाल ये है कि ये कैसा लिखना है, क्या कैसा लगा आपको, वही बात लिखनी है। अगर अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से उसका जीवन में अनुसरण करें, और उसके बारे में लिखें कि भई ठीक लगा है और अच्छे विचार हैं।
जहाँ तक आपकी बात, आपकी पसंद का है प्रोग्राम, वो भी आपको अच्छा लगा है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि उसमें और थोड़ा सा बेहतर हो सकता है तो उसका भी जिक्र करें। हमारा कभी यही कहना है कि सिर्फ यही न लिखें कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बल्कि अगर आपको कहीं लगा है, और आपने जिक्र भी किया कि एक दिन का प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा है, हो सकता है कि आपके टेस्ट का ना हो, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का टेस्ट अलग है, गाने हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से अलग अलग मूड के सुनते हैं, और वो प्रेजेंटेशन और वो गाने तराने आपको अच्छे न लगे हो, ऐसा हो सकता है। तो ये क्रम चलता रहता है, और यही वैरायटी है, यही इसकी अच्छाई है कि अलग-अलग प्रेज़ेंटर कार्यक्रमों को पेश करते हैं, और अलग-अलग टेस्ट के माध्यम से वो गाने और गीत-संगीत आप तक पहुँचता है। कुछ लोगों को पसंद भी आता है। अगर पुराने गाने की बात की जाए, जी। तो पुराने गाने की बात की जाए तो पुराने गाने भी कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ लोगों को नए पसंद आते हैं, तो अलग-अलग टेस्ट के हिसाब से ये प्रस्तुत की जाती है। जी। विनय जी, अब और दोस्तों के कमेंट्स भी हैं जिनमें उन्होंने लिखा तो कुछ नहीं है, बस हुँ, थोड़ा-सा ये ज़िक्र कर दिया है कि विमल सिंह जी हैं, वो कहते हैं गुड प्रोग्राम। और हुँ, हुँ, ओमपाल गंगवार जी कहते हैं हम ज़रूर सुनते हैं और सुनेंगे। लाल हुँ, मोहम्मद जी भी कहते हैं कि सुनेंगे आपका पत्र मिला कार्यक्रम। और हुँ, हुँ, कमल सक्सेना जी हैं, वेरी नाइस करके कमेंट आपने किया है। बाकी एक विस्तृत रूप से भी हमें कमेंट मिला है, हम उसे हुँ। भी पढ़ेंगे। पहले आप क्या कहना चाहेंगे हमारे इन दोस्तों के लिए? बस यही कहना है कि सिर्फ कमेंट का मतलब फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। कमेंट का मतलब है अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, अपनी बात कहनी है, कार्यक्रमों के बारे में कहना है। और कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, काफ़ी लंबा लिखते हैं। कुछ लोग सिर्फ बस अच्छा लगा इतना लिख देते हैं। आपने जी, लाल मोहम्मद का भी ज़िक्र किया है जी, उन्होंने, जबकि ये अच्छा लिखते हैं और बहुत लंबा पत्र लिखते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ यही कि कार्यक्रम सुनेंगे, बात कुछ गले नहीं उतर रही है। मुझे लगता है इनके पास जी, समय बहुत कम होगा, जिसकी हुँ, वजह से इन्होंने एक फॉर्मल एक्टिविटी कर दी है, फॉर्मेलिटी कर दी है कि चलो भाई हमारा नाम ही चला जाए, बस इतना ही काफ़ी है। तो हम जी, श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि नाम तो हमने शामिल किए हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि भई कुछ न कुछ हमारे कार्यक्रमों के बारे में लिखें, क्योंकि आपका पत्र मिला का मतलब है पत्र मिला। या जी, फिर अगर किसी फेसबुक पोस्टर के लिए कमेंट है तो उसके बारे में लिखना है, सिर्फ ये हुँ, नहीं लिखना है कि बस हम कार्यक्रम सुनेंगे। जी, तो जिस प्रकार से शिकायत हमारे श्रोताओं की हमसे रहती है, तो हमें भी इन श्रोताओं से यही शिकायत है कि कुछ उसके बारे में लिखें। इतने सारे कार्यक्रम होते हैं सुबह से शाम तक के, एक हफ्ते के दौरान जी, जो भी कार्यक्रम सुना हो, उसके बारे में कुछ लिखें। कि हुँ, किसी ने नाम शामिल कम किए, किसी ने नाम शामिल ज़्यादा किए, हुँ, या किसी का गीत अच्छा नहीं था, कोई गीत बड़ा अच्छा पेश किया, कुछ भी हो, चाहे फरमाइश की बात हो, हुँ, चाहे दूसरे कार्यक्रमों की बात हो। भई नारी संस्कार कार्यक्रम भी होता है हमारे यहाँ से, अंकुर बिल्कुल, कार्यक्रम बच्चों का होता है, युवावाणी के बारे में आज हमारे युवा कुछ ही नहीं लिख रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। उसमें बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुँचती है, चाहे डिजिटल युग की बात करें, चाहे हम अपने प्रदेश के जो दूसरे स्थान हैं, शहर हैं, उनकी जानकारी पहुँचाते हैं। जी, तो ये जानकारी मिलती है, जो उद्देश्य मैंने पहले भी बताया कि रेडियो का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है कि हम आप तक कुछ ज्ञान पहुँचाएँ, ज्ञानवर्धन करें, आपका जानकारी पहुँचाएँ जी, कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसा है, इसका भी ज़िक्र करें, तो अच्छा लगेगा। सिर्फ़ ये लिख देना कि अ, हम कार्यक्रम सुनते हैं, सुनते रहेंगे, बस इतनी बात करते हैं, तो बात कुछ जमी नहीं। और अनुरोध हमारा यही है, रिक्वेस्ट है कि अगली बार जब भी लिखें, तो पूरी बात लिखें, क्योंकि कमेंट का मतलब होता है कमेंट करना कि अच्छा लगा, क्या लगा, कब कौन-सा प्रोग्राम सुना, कब सुना, किस दिन सुना, क्या अच्छा लगा, तो सब कुछ लिखा तो अच्छा लगेगा हमें भी। जी, जी, और इतना शॉर्टकट ना अपनाएँ, क्योंकि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो शॉर्टकट छोड़ना होगा, आपको पूरे रास्ते से गुज़रना होगा। और हमने इस कार्यक्रम में भी, अगर आप चाहते हैं कि आपके खत शामिल हो, आपका नाम शामिल हो, तो आपको कुछ न कुछ बात लिखनी होगी, अन्यथा फिर ऐसी शिकायत आपकी बनेगी कि हमारा नाम शामिल नहीं किया, क्योंकि जब कुछ लिखा नहीं होगा तो फिर हम शामिल कैसे करेंगे? तो इस बात का बिल्कुल, ध्यान रखें, और ये नाम इसीलिए शामिल किए गए हैं आज। हुँ, अदरवाइज़ ये छोड़ दिए जाते नाम, जी, इसलिए शामिल किए गए ताकि सभी लोग ध्यान दें, हुँ, और अगली बार जब भी कमेंट करें तो कोई न कोई बात लिखें कार्यक्रमों के बारे में, क्योंकि ये कार्यक्रमों की प्रस्तुतिकरण से संबंधित कार्यक्रम है। ये फरमाइश का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अपनी बात कहने का एक मंच है, जिस पर आप कार्यक्रमों के बारे में कह सकते हैं। जैसे आपकी बात आकाशवाणी के साथ है, जो फ़ोनी प्रोग्राम है, उसमें किसी विषय पर आप ओपन मंच दिया गया आपको, और अपनी विषय पर आप बोल सकते हैं। ऐसे ही ये जो आपका पत्र मिला है, ये भी एक आपका ही मंच है, जिसमें कार्यक्रमों के बारे में बोलना है कि आपको कार्यक्रम कैसे लगे, और क्या खासियत थी उस कार्यक्रम की, ठीक है? जी, बिल्कुल। आगे कोई कमेंट और है? जी, विनय जी, अगला जो कमेंट है, एक जानकारी हमारे श्रोता ने चाही है। हमारे ये जो श्रोता हैं वो कैसर शम्सी हैं।
लिखते हैं, कार्यक्रम आपका पत्र मिला पेश करने वालों को प्यार भरा नमस्कार। सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या आपने रात को फरमाइशी कार्यक्रम बंद कर दिए हैं? देखिए, फरमाइशी कार्यक्रम ये तो सभी हमारे श्रोता जानते हैं कि कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है जी। और ऊपर से महानिदेशालय से कुछ निर्देश थे कि आपको कुछ कार्यक्रम लखनऊ के रेले करने हैं, बाकी भी भारतीय से रेले होते हैं, बाकी दिल्ली से भी कार्यक्रम हमारे समाचारों के आते हैं, बाकी रेले कार्यक्रम आते हैं। तो कुछ समय थोड़ा सीमित किया गया है, लेकिन जो और फरमाइश की बात है वो प्रोग्राम बने हुए हैं, चाहे हम हेलो बरेली की बात करें, चाहे जो दूसरा प्रोग्राम है जिसमें आपकी पसंद की बात करें, वो फरमाइश बेस्ड कार्यक्रम है जी। तो अवधि सीमित हो सकती है, लेकिन कार्यक्रम कोई बंद नहीं है, बल्कि दूसरे नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, चाहे वो झुमका गिरा रे की बात हो, चाहे आपकी बात आकाशवाणी के साथ की बात हो, तो ये नए कार्यक्रम है। और जब नए कार्यक्रम होते हैं तो कहीं न कहीं इसमें किसी कार्यक्रम को रिप्लेस होना पड़ता है, तब ये कार्यक्रम बनते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि इन कार्यक्रमों को एंजॉय करें और इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता प्रस्तुत करें, शामिल करें, तो अच्छा लगेगा। विनय जी, एक कमेंट हमें जो है बार बार रिपीट मिल रहा है और हमारे ये श्रोता हैं, वो पिछले हफ्ते भी यही कमेंट उन्होंने किया था और इस बार भी इनका यही कमेंट है, तो इनके नाम हम बता देते हैं। विजय पाल यादव जी हैं, ग्राम बपोस्ट ललहुआ मितौली जिला खीरी से, और जो इन्होंने पिछले 11 तारीख के कार्यक्रम में अपना कमेंट हमें किया था, वही कमेंट इनका हमें आज के कार्यक्रम के लिए मिला है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहूंगा कि जो कट पेस्ट किया है इन्होंने, क्योंकि पिछला कमेंट ही इस बार उन्होंने ऐड कर दिया है, तो ऐसा ना करें, इतना शॉर्टकट ना अपनाएं। इतना समय अगर आपके पास नहीं है तो बड़ा मुश्किल होगा, कार्यक्रम कैसे सुनते होंगे हमारे। जब आप कमेंट के रूप में कुछ 2 लाइनें 4 लाइनें लिख नहीं सकते हैं, तो फिर कार्यक्रमों में समय कैसे देते होंगे। तो हम ऐसी उम्मीद के साथ कि यदि आप कार्यक्रम सुनते हैं, सभी श्रोताओं से हमारा यही निवेदन है कि यदि आप कार्यक्रम सुनते हैं, आपको टेस्ट है, आकाशवाणी बरेली से लगाव है, तो फिर थोड़ा उसके बारे में लिखें कि भाई कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको, कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगा है, किसमें आपका नाम शामिल हुआ है, किसमें शामिल नहीं हुआ है, किसमें फोन आप कर पाए हैं कि किसमें फोन नहीं कर पाए हैं जी। तो ये बात अगर लिखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ कार्यक्रम सुनते थे। अदरवाइज ये पता चलता है कि कार्यक्रम अगर नाम नहीं डालते हैं किसी कार्यक्रम का, उसके बारे में नहीं लिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप कार्यक्रम सुनते ही नहीं है। तो ऐसा न होने दे, शिकायत हमारी ऐसे श्रोताओं से है, तो वो कार्यक्रम के बारे में जरूर लिखें। विनय जी, हमारे एक नए श्रोता जुड़े हैं, अजय कुमार साहू जी हैं, शेखुपुर चीनीमिल जिला बदायूं से। कहते हैं, आकाशवाणी बरेली से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम आपका पत्र मिला प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है और आप सबको नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। नए श्रोता है, आपका स्वागत है, लेकिन क्या सुना है अगर वो लिख देते तो और अच्छा लगता। नए श्रोता जुड़ते रहते हैं, पुराने श्रोता कभी कभी थोड़ा समय लेते हैं और महीने 2 महीने 4 महीने बाद पत्र भेजते हैं या मेल भेजते हैं, ऐसा हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं, और नए श्रोता हैं और हम उम्मीद करेंगे कि भाई नयापन उसमें कुछ दिखना चाहिए और कोई न कोई कार्यक्रमों का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि जब कुछ बात लिखेंगे तभी तो इस कार्यक्रम में आपका खत शामिल होगा। आज शामिल हो रहा है क्योंकि हम नए जो हमारे लिसनर हैं उनका वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे हमें जब भी लिखेंगे अगले कार्यक्रम में, चाहे कमेंट करें या फिर मेल करें या चाहे तो पत्र लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, पत्र की व्यवस्था पूरी तरह से जारी है अभी भी, और अच्छा लगता है जो हमारे लिसनर पत्र भेजते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि किसी भी मोड पे अगर आप हम तक पत्र पहुंचाते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं, कार्यक्रमों का जिक्र करते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा और हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे और आपको बधाई देंगे कि भाई आपने शुरुआत की है और अच्छी शुरुआत की है। जी विनय जी, अब कार्यक्रम का समय समापन की ओर है, तो हम अपने श्रोताओं को पत्र लिखने के लिए पता बताई देते हैं। बिल्कुल श्रोताओं, कार्यक्रम में पत्र लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है आपका पत्र मिला .bareli@gmail.com। इस पते पर आप अपने ईमेल हमें भेज सकते हैं और हम आप सभी श्रोताओं के सुख की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र और डॉक्टर विनय वर्मा को चलने की अनुमति दीजिए, स्वीकार कीजिए हम दोनों की ओर से सब प्रेम नमस्कार।